श्री नाभा गोस्वामी जी श्री भक्तमाल जी में कहते हैं, जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरि जन गुण गाय, न तो सुकृत भुजे बीज ज्यों जन्म जन्म पछिताय। जिसको भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति करनी है उसे भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के चरित्रों को गाना होगा और भक्तों के मंगलमय चरित्रों को श्रवण करना होगा। श्री वृंदावन धाम में अटल्ला चुंगी के निकट निर्माणाधीन आश्रम श्री गौर कृपा धाम के सहायतार्थ 108 दिवसीय दिव्य श्री भक्तमाल जी की पावन कथा प्रारंभ हो रही है, जिसमें हम परम श्रद्धेय श्री गौरदास जी महाराज जी की भावपूर्ण वाणी में कलयुग के भक्तों के दिव्य चरित्रों को श्रवण करेंगे। और इस कथा का प्रसारण भी 29 जून 2020 से प्रतिदिन साय 4 बजे से परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल एवं फेसबुक पेज पर आएगा। अतः आश्रम निर्माण कार्य में सहयोग करते हुए दिव्य 108 दिवसीय श्री भक्तमाल कथा का श्री महाराज जी के YouTube चैनल एवं फेसबुक पेज पर आनंद प्राप्त करें। श्री राधे श्याम। श्री गुरो श्रीयुतपद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। बार बार वंदन करूं श्री नाभा आभा ऐन, जिन काढ़्यो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रस दें। प्रियादास जी के पद कमल वंदो बारंबार, कीनी भक्ति रस बोधिनी टीका अति सुख सार।
भगवद भगतन चरित जे गाए अधिक मिठास, बार बार वंदन करूं धन श्री नारायण दास। हरि जी आय विराजिए सुनो कथा इतिहास, तुम श्रोता भक्त माल के तुव पद रज हम दास। चार जुगन के भक्त जे तिनके पद की धूर, सर्वस सिर धरि राखी हों मेरी जीवन मूर। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। संत चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु प्रेमानंदे निताय गौर हरि बोल। श्री गुरु प्रेमानंदे निताय गौर हरि बोल। श्री गुरु प्रेमानंदे निताय गौर हरि बोल। भजुनीताय गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्णा हरे राम। निताय गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्णा हरे निताय गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्णा हरे राम। निताय गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्णा हरे राम।
धन हरान हनुमान। भक्त माल जी को भक्त माल जी को भक्त माल जी को करूं प्रणाम। हरि भक्तन का करूं यश गान। भक्त माल जी को करूं प्रणाम। हरि भक्तन का करूं यश गान। दीजे कृष्ण प्रेम को दान। दीजे कृष्ण प्रेम को दान। हे हरि भक्तों दया निधान। हे हरि भक्तों दया निधान। अब नहीं होय अब नहीं होय अब नहीं होय समय की हान। गाऊं प्रेम भरी भक्त भगवान। अब नहीं हो ये समय की हान। गाऊं प्रेम भरी भक्त भगवान। नीताई गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्णा हरे राम। गीताई गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्णा हरे राम। राधे श्याम राधे श्याम। रामा श्यामा श्याम। श्री राधे श्याम। सिया परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीनबंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार, वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार, श्रीमद राधा रमन चरण दास देव, श्री बड़े बाबा जी महाराज, श्री सद्गुरुदेव की अकारण करुणा के फलस्वरूप
108 दिवसीय श्री भक्तमाल दिव्य कथा श्रवण करने का हमें आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिसमें आज 108 दिवसीय श्री भक्तमाल कथा महोत्सव का चतुर्थ दिवस है। कल महाराष्ट्र पंढरपुर के महान भक्त श्री राका बाका जी के चरित्र को स्मरण कर रहे थे। आज राजस्थान के महान भक्त, जिनका भी कर्माबाई जी की तरह जाट परिवार में जन्म हुआ, ऐसे परम बड़भागी भक्त श्री धन्ना जी, आज उनका चरित्र स्मरण करना है। प्रायः कलयुग के भक्तों के लिए श्री नाभा गोस्वामी जी ने भक्तमाल जी के उत्तरार्ध में कलयुग के भक्तों का स्मरण करते हुए प्राय कलयुग के भक्तों के लिए एक एक छप्पे लिखा है। कहीं कहीं एक छप्पे में अनेक भक्तों का नाम भी लिया है, पर प्रायः कलयुग के भक्तों के लिए एक एक छप्पे कहा है। तो भक्तमाल जी के उत्तरार्ध में छप्पे संख्या 62 में श्री नाभा गोस्वामी जी धन्ना जी को स्मरण कर रहे हैं। तो पहले छप्पे का गान करें और फिर दिव्य चरित्र को श्रवण करेंगे। तो श्री नाभा गोस्वामी जी धन्ना जी के लिए कह रहे हैं, धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो, धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो। घर आए हरिदास तिनहि गोधूम खवाए, घर आए हरिदास तिनहि गोधूम खवाए। तात मात डर खेत थोत लांगूल चलाए, तात मात डर खेत थोत लांगूल चलाए। आस पास कृषि कार्य खेत की करत बड़ाई, आस पास कृषि कार्य खेत की करत बड़ाई। भक्त भजे की रीत प्रगट परतीत जो पाई, भक्त भजे की रीत प्रगट परतीत जो पाई। अचरज मानत जगत के, अचरज मानत जगत में कहूँ नी पूजो कहूँ वे भयो, कहूँ नी पूजो कहूँ वे भयो। धन्य धना के भजन को
बिनहि बीज अंकुर भयो। धन धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो। 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 आनंद हो गया। श्री नाभा गोस्वामी जी धन्ना जी के लिए लिख रहे हैं, धन्य धना के भजन को, भक्तराज धन्ना जी के भजन को धन्य है, जिनके खेत में बिना बीज डाले ही फसल पैदा हो गई। बिनहि बीज अंकुर भयो। घर आए हरिदास नहीं गौधूम खवाए। और कुछ नहीं था, बीज बोने के लिए खेत में जा रहे थे, भक्त लोग आए तो उन बीजों को बेच के ही भक्तों को भोजन प्रसाद करा दिए, सेवा कर दिए। और माता पिता के डर से खाली खेत में बिना बीजों के हल चला आए। लेकिन आश्चर्य है कि बिना बीज के खेत में हल चलाने पर ही बढ़िया खेती हो गई, बढ़िया फसल आ गई। आसपास के किसान धन्ना जी को बोलते थे, आस पास कृषिकार खेत की करत बढ़ाई। भक्त भजे की रीत प्रगट परतीत जुपाई। सब लोग कहते। और जब धन्ना जी ने इस बात को सुना और जाकर देखा तो आश्चर्य हुआ। अचरज मानत जगत में कहूं निपजो कहूं वय वयो। संसार में तो बीज बोते हैं खेत में, तब समय आने पर फसल आती है, अंकुर फूटता है। पर यहाँ तो अचरज हो गया। अचरज मानत जगत में कहूं निपजो कहूं वय बोयो। बोया कहीं गया और उपज कहीं हो गई। बोया संतों के मुख में गया और फसल खेत में लहला गई। धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो। ऐसे उनके जीवन की एक विशिष्ट लीला को नाभा गोस्वामी जी ने छप्पे में स्मरण किया है। इस लीला को तो हम सुनेंगे ही, पर अभी प्रारंभ की बात। श्री धन्ना जी का प्राकट्य विक्रमी संवत 1472 में हुआ है। वैशाख मास कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को, अंग्रेजी सन मानिए 1415 में। कहाँ? राजस्थान के टोंक जिले में धोबन कला नामक गांव, आज भी वो गांव है। आज भी वहाँ धन्ना जी का मंदिर भी है और धन्ना जी के नाम से गुरुद्वारा भी है। चूंकि सिख गुरुओं ने भी धन्ना जी की खूब महिमा गाई है। धन्ना जी के रचित 3 पद गुरु ग्रंथ साहिब में हैं। तो वहाँ भक्त धन्ना जी का मंदिर भी है और भक्त श्री धन्ना जी इस नाम से गुरुद्वारा भी है, आज भी है। राजस्थान के टोंक जिले में धोबन कला गांव में धालीवाल जाट परिवार में आपका जन्म हुआ था। आपके पिताजी का नाम था पन्ना जाट और माताजी रेखा देवी। मुख्य जिले से
आज भी जाएं तो लगभग 32 किलोमीटर दूर पर ये गांव है। और वहाँ पर गांव के पास अरावली की पहाड़ियाँ हैं। वहाँ एक गुफा भी है जिसके लिए कहा जाता है कि धन्ना जी वहाँ भजन करते थे, गैया चराते थे। और वहाँ पर एक प्राचीन मंदिर भी है जिसको धन्ना जी के समय का कहा जाता है धुंधलेश्वर महादेव का मंदिर। तो ऐसे श्री धन्ना जी महाराज जाट परिवार में विक्रमी संवत 1472 में प्रकट हुए। भक्त राज श्री धन्ना जी को संतों ने राजा श्री बलि जी का अवतार बताया है। और ये भी श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं। कबीर दास जी, रैदास जी, सैन नाई जी के गुरु भाई हैं। प्रकट हुए। और बंधुओं, बाल्यकाल बहुत विलक्षण, बहुत विलक्षण। भोलापन एक तो बच्चे में ऐसे स्वाभाविक होता है, पर ये तो अतिशय भोरे थे। बालपने में अतिशय भोरो, छल छद मनिते न्यारो कोरो। कोई छल, कोई कपट भीतर नहीं था। एक तो 4-5 वर्ष की आयु और जन्मजात भक्त थे, तो भीतर दैवी गुणों का विकास था। एक दिन की बात, इनके यहां पर एक संत जी पधारे। ग्रंथ में वर्णन है ये कौन थे। बोले इनके पिताजी भी भक्त थे धन्ना जी के। इनके पिताजी के गुरुदेव थे। गुरुजी का नाम था श्री त्रिलोचन पंडित जी। एक दिन आए और बंधुओं, माता पिता ने बड़ा स्वागत सत्कार किया। माता पिता की, घर परिवार की संत चरणों में खूब निष्ठा थी। ऐसा नहीं कि माता पिता की नहीं थी। हाँ, धन्ना जी तो विशेष हुए, पर माता पिता के घर में भक्ति के, संतों के प्रति श्रद्धा के संस्कार थे, तभी वो धन्ना भगत जी में पनपे। श्री नारायण दास भक्त माली जी ने वर्णन किया है, सहज रुचि संत चरण के माहे, नेक आलस सेवा में नाए, कुटुंब के दिन सुख संयुत जाए। मातु पिता धर्मात्मा, घर खेती को काम, दया दीन उपकार नित, भजते सीताराम। ऐसा परिवार। माता पिता भी धर्मात्मा, घर में खेती का ही काम होता था। पिताजी भी किसानी का काम करते थे, खेत खूब थे, और सारा घर भगवान सीताराम का भजन करता था। आनंद पूर्वक जीवन चल रहा था। एक दिन की बात क्या हुआ, गेह त्रिलोचन पंडित आए। त्रिलोचन पंडित आए, ठाकुर की सेवा पधराए। ठाकुर की सेवा पधराए। सलोने सुंदर शाली ग्राम, सलोने सुंदर शाली ग्राम। पूज के विधिवत किए प्रणाम। पूज के विधिवत किए प्रणाम। बिठाए सिंहासन सुखधाम। बिठाए सिंहासन सुखधाम। पंडित जी आए। पिताजी ने बहुत स्वागत किया। उनके गुरु थे, साथ में उनके ठाकुर जी थे। ठाकुर जी के स्वरूप में कौन थे?
शालिग्राम भगवान, सलोने सुंदर शालिग्राम, पूज के विधिवत किए प्रणाम, बिठाए सिंहासन सुखदाम। गुरु जी ने शालिग्राम जी की सेवा की, घर वाले सहयोग कर रहे थे और 5 बरस के धन्ना जी देख रहे थे कि कैसे गुरु जी इन शालिग्राम, इन काले काले ठाकुर की सेवा कर रहे हैं। चंदन चर्चित पीत रंग, तुलसी पुष्प चढ़ाए, करी आरती प्रेम सौ, पुष्प माल पहिराय। सुंदर रूप से स्नान कराए, चंदन लगाया, तुलसी अर्पण की, माला पहराई, माता पिता भोग ले आए तो भोग अर्पण किया, आरती की, सब सेवा की। अब छोटे से धन्ना जी देख रहे हैं, शिशु धन्ना ने पूजा देखी, धन्ना ने पूजा देखी, और महा उपजी प्रीत विशेखी, और महा उपजी प्रीति विशेषी। देख के प्रसन्न हो गए गुरु जी कैसे पूजा कर रहे, और देख करके हृदय में एक अनोखा भाव पैदा हो गया, बाल स्वभाव पैदा हो गया। क्या कहने लगे, मिले मुझको भी शालिग्राम, मिले मुझको भी शालिग्राम, करूं सेवा पूजा अभिराम, करूं सेवा पूजा अभिराम, प्रभु को सुमिरूं आठों याम, प्रभु को सुमिरूं आठों याम। गुरु जी को शालिग्राम जी की पूजा करते देख अब धन्ना जी के मन में भी, जैसे कोई भी वस्तु देख के बच्चे का मन होता है मेरे पास भी हो, आज मन शालिग्राम जी पे मचल गया और गुरु जी के पास सीधे सीधे जाकर के धन्ना भगत प्रार्थना करने लगे। आग्रह कीनो आय के विप्र त्रिलोचन पास, आग्रह कीनो आय के विप्र त्रिलोचन पास, मोहू ठाकुर दीजिए सेऊं सहित हुलास, मोहू ठाकुर दीजिए सेऊं सहित हुलास। गुरुजी मुझको भी ठाकुर दीजिए, जैसे आप भजन करते हो, पूजा करते हो, सेवा करते हो, मैं भी करूंगा। अब पंडित जी बड़े असमंजस में, छोटा सा बच्चा कैसी बात कर रहा है। तब पंडित जी समझाने लगे, सुन के वचन त्रिलोचन बोले, सुन के वचन त्रिलोचन बोले, हो अब ही तुम बालक भोले, हो अब ही तुम बालक भोले। अरे अभी छोटे हो, बालक हो, अभी तो और सेवा की चाह, अभी तो और सेवा की चाह, कहो कहूँ आगे दूजी राह, हो कहूँ आगे दूजी राह, कहो फिर कैसे हो निबाह, कहो फिर कैसे हो ये निवाह। अभी बेटा बहुत छोटे हो तुम, अभी से मन में सेवा की चाह, अभी किसी और तरफ ध्यान करो, निभाव नहीं होगा, अभी बहुत छोटे हो, ठाकुर सेवा में बहुत। लेकिन धन्ना कहाँ मानने वाले थे, उनकी लगन तो सच्ची है। 5-6 वर्ष की आयु है,
गुरुजी से मचल पड़े, जैसे कभी मीराबाई मचली थी, मचल पड़े। बालक बोल्यो मचल के, ठाकुर देहु अवश्य, आजीवन सेवा करूं, तजी प्रमाद आलस्य। मैं आलस्य छोड़ करके आजीवन आप मुझे अपने ठाकुर दे दो, सेवा करूंगा। बालक रोने लगा। माँ बाप ने भी बहुत समझाया, अरे बेटा ऐसी हट नहीं करते, हम लोग जाट शरीर है, कहाँ ये पूजा भक्ति हमसे होगी, ये ब्राह्मणों के काम संतों के काम हमसे नहीं निभेगा। किसानी करने वाले ठाकुर सेवा में बहुत विधि विधान होते, नहीं पालन कर पाएंगे। लेकिन नहीं, बालक बोल्यो मचल कहे, ठाकुर देहु अवश्य, आजीवन सेवा करूं, तजी प्रमाद आलस्य। अब तो संकट आ गया पंडित जी पे। अब क्या बोले? अब पंडित जी विचार करने लगे। कह द्विज धारो धीरज अब ही, निकट बैठी विधि सीखो सब ही। चुप कराने लगे धन्ना जी को, कोई बात, अब ज्यादा मत रो, धीरज धारण करो, पहले विधि तो सीख लो। हाँ ठीक है, सिखा दो आप, पर जब आप जाओगे तब अपने ये काले काले ठाकुर तो मुझे दे जाओगे ना? हाँ दे जाऊंगा। जान लगूं जब अपने गाम, तभी ले लीजो शालिग्राम, भयो बालक के मन विश्राम। जब जाने लगूं अपने गांव तब ले लेना, अभी तो मैं यहीं हूं ना, मेरे संग सेवा करो, सीखो। निकट बैठ निरखत रहत। अब जब से ये बात कही तब से तो पीछा नहीं छोड़ते गुरु जी का, ठाकुर जी का। धन्ना भगत। निकट बैठ निरखत रहत, सेवा पूजा ढंग, वादिन को परिखत सतत, जब ही मिले श्री रंग। अब खूब प्रेम पूर्वक सावधानी से सब बात देखते हैं, सेवा देखते हैं और सोचते हैं कब गुरुजी जामे और कब मुझे सेवा मिले, मैं अपने हाथों से सेवा करूं। अब इधर पंडित जी को बहुत असमंजस। उत पंडित सोचे मन माही, शालिग्राम तो दूंगो नाही। शालिग्राम कैसे दे दो? बच्चा है तो खिलौना समझ रहा है, अभी तो है पूजा को जोश। गए कुछ दिन यदि खोवे होश, तजे सेवा हो तो बड़ दोष। अभी तो आवेश है, कल को किसी और खिलौने मन लग जाएगा तो सेवा छोड़ देगा। कोई शालिग्राम ठाकुर देने की वस्तु थोड़ो होते हैं। और अगर सेवा न कर पाया, घर वालों का भी कोई विशेष भाव सेवा के प्रति नहीं है, संत सेवा की प्रति तो है, पर किसान है तो सेवा कर नहीं पाएंगे। और सेवा छूट गई तो इनको भी दोष, मुझको भी दोष, क्या करूं? अगर मना कर दूं, बच्चे को रोता छोड़ जाऊं, तो अभी बच्चे का उत्साह जिस दिशा में जा रहा है, भक्ति की ओर जा रहा है, वो भंग हो जाएगा। मुझको बच्चे को देख के लगता है जीवन में महान भक्त बन सकता है, तो उत्साह भंग हो जाएगा, तो भी हानि होगी, क्या करूं? दूजी और विचार तो हो न भंग उत्साह, सेवा करियुर में बड़े, राम मिलन की चाह। राम मिलन की चाह भी बढ़े, उत्साह भी भंग न हो, सेवा का अपराध भी न हो, ऐसा कोई उपाय। अरे गुरुजी बहुत समझदार थे, उन्होंने उपाय ढूंढ लिया। आज जब सवेरे नदी पर स्नान करने गए, जिस दिन जाना था स्नान करने, सवेरे नदी पर गए तो नदी के किनारे तो पत्थर पड़े ही रहते हैं। नदी के किनारे से एक गोल सुंदर काले रंग का पत्थर ढूंढ लाए। शालिग्राम नहीं थे, काला पत्थर था।
उसको ढूंढ लाए। और प्रियादास जी कवित्व में वर्णन करते हैं कि आज गुरुजी ने बड़ी चतुराई करी। क्या कि अभी तो धन्ना आए नहीं थे, उससे पहले ही जो अपने ठाकुर जी थे शालिग्राम, जिनको रोज मांगा करते थे धन्ना जी, उनको तो नीचे वस्त्र बिछा के विराजमान कर दिया, और जो अपने ठाकुर जी का सिंहासन था उसके ऊपर चंदन तुलसी फूल बढ़िया से सजा करके ऊंचे सिंहासन पर जो काला पत्थर नदी से उठा के लाए थे उसको बिठा दिया। और अब जब धन्ना जी पधारे, आज तो गुरुजी जल्दी सेवा करने लग गए। मां से पता चला कि आज गुरुजी घर जाएंगे, यहां से जाएंगे अपने स्थान पर। अच्छा, तब तो गुरुजी ने कहा था जिस दिन जाऊंगा उस दिन शालिग्राम जी देकर जाऊंगा। अब पहुंच गए, पर आज तो विचित्र दर्शन। आज तो एक ठाकुर नहीं, दो दो ठाकुर, एक ऊपर एक नीचे। पूरी सेवा पूजा हुई, सारी सेवा आज श्री धन्ना जी ने करके दिखाई। इत बालक ने पूजा ठानी, सेवा माहि परम रुचि मानी। सुंदर रूप में सेवा की। और बंधुओं, जब चलने लगे गुरुजी, ठाकुर जी को संभालने लगे, तब धन्ना जी ने बात याद कराई। गुरुजी आपने कहा था कि शालिग्राम जी को देकर जाऊंगा। हाँ, मैं तो भूल गया। अच्छा तो बताओ, राजा ठाकुर लोगे कि सिपाही ठाकुर लोगे? बोले राजा सिपाही क्या होता है? इन में राजा कौन सिपाही कौन? बोले देखो, जो काले रंग का पत्थर उठा के लाए थे नदी किनारे से, वो तो ऊपर रखे थे, अपने शालिग्राम नीचे विराजमान करे थे। बोले जो ऊपर विराजमान है ठाकुर वो है राजा ठाकुर, और जो नीचे विराजमान वो सिपाही ठाकुर। अब बताओ, तुम तो जो कहो मैं वो दे दूं, एक तुम ले लेना एक मैं ले लूं। पहले तो धन्ना जी को लगा अभी तक तो एक भगवान की पूजा करते, दो कैसे हो गए? पर बच्चा तो बच्चा, राजा ठाकुर लोगे कि सिपाही ठाकुर लोगे? अब बालक ने कहा सिपाही कौन ले, हम तो राजा ठाकुर लेंगे। तो ठीक है। तो ऊपर जो काला पत्थर विराजमान कर रखा था, वो काला पत्थर धन्ना भगत को दे दिया, और अपने शालिग्राम लेकर गुरुजी तो चलते बने। बच्चे का मन भी रह गया, अपने ठाकुर भी बच गए। गुरुजी की समझ में तो वो काला पत्थर कोई सामान्य पाषाण था, लेकिन धन्ना को सामान्य पाषाण नहीं, धन्ना को तो साक्षात भगवान मिले थे उस काली शिला के रूप में। अरे धन्ना जी तो सेवा में लग गए। प्रथम दिन ठाकुर को नहवाए, प्रथम दिन ठाकुर को नहवाए, हर्षि सिंहासन पर पधराए, हर्ष सिंहासन पर पधराए, सुहावन चंदन तिलक लगाए, सुहावन चंदन तिलक लगा। आनंद हो गया। बढ़िया से उनको स्नान कराया, सिंहासन पर बिठाया, चंदन लगाए, तिलक किए, फूल चढ़ाए, तुलसी चढ़ाए। तुलसी फूल चढ़ाय के बिनवत दो कर जोर, भोग करऊ स्वीकार प्रभु निरख आपनी और। सेवा कर दिए, और अब भोग लगाने की बारी आई। अब गरीब किसान के बेटे हैं, कोई 56 भोग तो है नहीं। मैया ने सवेरे बाजरे की रोटी बनाई, थोड़ा मक्खन था, थोड़ी लस्सी थी उसके साथ, और 2-4 मिर्च। रोटी चुपरी बाजरे की, संग छाछ मिर्च झन्नाट। मिर्च धर दी, छाछ धर दी, रोटी धर दी, अब माखन था घर का,
वो रख दिया ठाकुर जी के आगे। हाँ, गुरु जी बता गए थे कि तुलसी छोड़ के ही भोग लगता है, तो तुलसी छोड़ दी। अब भगवान के आगे भोग धर दिए, अब प्रार्थना कर रहे हैं। नेत्र मूंद पुनि ध्यान लगायो, नेत्र मूंद पुनि ध्यान लगायो, ठाकुर रोटी नेक न खायो, ठाकुर रोटी नेक न खायो, निरख के धन्ना बोल्यो हाय, निरख के धन्ना बोल्यो हाय, न जाने क्यों नहीं ठाकुर खाए, न जाने क्यों नहीं ठाकुर खाए, करूं अब या को कौन उपाय, करूं अब या को कौन उपाय, मेरी ठाकुर सो अभी नहीं जान पहचान, विधि विधान जानो नहीं, मैं बालक हूँ अज्ञान। ठाकुर जी क्यों भोग नहीं लगा रहे? गुरु जी ने जैसे जैसे कहा था सब वैसे वैसे किया। हाँ, गलती तो हो सकती है, मैं बच्चा हूं, अब विधि विधान उतना तो नहीं जानता। गुरु जी तो मंत्र मंत्र सब जानते थे। क्या करूं प्रभु, भोग नहीं लगा रहे। थाली रख दी, पर्दा लगाया, फिर पर्दा हटाया, फिर रोटी ऐसे ही रखी है, घी ऐसे ही रखा है, गुड़ ऐसे ही रखा है, छाछ ऐसे रखी है, फिर थोड़ी देर बाद पर्दा लगाकर हटाया, फिर ऐसे रखा है। अरे क्या गलती हो गई? प्रभु को निवेदन करने लगे, हे प्रभु अपनो बिरद संभारो, हे प्रभु अपनो बिरद संभारो, बालक के नहीं दोष विचारो, बालक के नहीं दोष विचारो, निबाहो शरण पड़े की लाज, निभाहो शरण पड़े की लाज, आप तो अहो गरीब निवाज, आप तो अहो गरीब निवाज, भोग प्रभु खानो पड़ी है आज, भोग प्रभु खानो पड़ी है आज। कह दिया भगवान को भोग पाना पड़ेगा आपको, और जो नहीं पाए तो जो नहीं खावो आप कछु, हे प्रभु परम प्रवीण, आय त्रिलोचन विप्रयः, सेवा लई है छी। गुरु जी कहकर गए हैं बढ़िया सेवा करोगे तभी हमेशा के लिए मिलेंगे। अभी जो थोड़े दिन को छोड़कर गए हैं आपको, और कहीं बढ़िया सेवा नहीं भई तो वापिस ले जाएंगे। आय त्रिलोचन गुरु जी सेवा नहीं है छीन। अरे बड़े भाग सेवा यह पाई, बड़े भाग सेवा यह पाई, या बिनु मोह पे जियो न जाई, या बिनु मोह पे जियो न जाई। करो प्रभु मेरी बिनती कान, करो प्रभु मेरी बिनती कान, धरो बालक पे दया निधान, धरो बालक पे दया निधान, भूख से व्याकुल मेरे प्राण, भूख से व्याकुल मेरे प्राण। हे प्रभु आप भी भूखे, मुझे भी भूखा रखा है। गुरु जी कह के गए बिना भोग लगाए मत पाना, आप खुद भी भूखे, मुझे भी भूखा रखा है। करो प्रभु मेरी बिनती कान, डरो बालक पे दया निधान, भूख से व्याकुल मुझ पर तो दया करो। जरा सा बच्चा, आज तीसरा दिन हो गया ठाकुर जी, सेवा करवा लेते हो, चंदन लगवा लेते हो, श्रृंगार करवा लेते हो, रोटी नहीं खाते। अरे हम गरीबों की रोटी है, पालो सरकार। बिना खिलाए आपको
कैसे लूं मैं खाए, शिशु के भोले भाव पे ठाकुर प्रगटे आए। बलिहार प्रभु से कह दिया, आपको खिलाए बिना नहीं खाऊंगा, और जर जाए ऐसो जीवन राम के बिना, मरना मंजूर है, प्राण त्याग दूंगा यदि रोटी नहीं खाओगे तो। हम गरीबों की रोटी पाओ। बंधुओं, कर्माबाई की तरह, नामदेव जी की तरह 3 दिन धन्ना भगत भी भूखे रहे। 5-6 वर्ष की अवस्था है। बंधुओं, शिशु के भोले भाव पे आखिर में तो भगवान की हार हुई। वे सदैव अपने भक्तों से हारते आए हैं, आज धन्ना से भी हार गए। धन्ना ने कह दिया, बिना खिलाए आपको कैसे लूं मैं खाए, शिशु के भोले भाव पे ठाकुर प्रगटे आए। भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर लागे आरोगन प्रभु रोटी, लागे आरोगन प्रभु रोटी। प्रकट हो गए गोविंद, रोटी पा रहे, बाजरे की रोटी पा रहे प्रभु। लागे आरोगन प्रभु रोटी, लागे आरोगन प्रभु रोटी। प्रेम भाव में भीनी मोटी, प्रेम भाव में भीनी मोटी। अरे वो जाटों के घर की रोटी, किसानों के घर की मोटी मोटी रोटी। अब ठाकुर रोटी पा रहे, यशोदा मैया ने ऐसी रोटी न खवाई होंगी, अरे वो तो माखन मिश्री पवाए। श्री कौशल्या जी ने भी ऐसी रोटी न खवाई होंगी, अरे वो तो 56 भोग पवाए राजा ठाकुर को। पर यहाँ तो गरीब के घर यही कुछ सब मिलेगा, मिर्च और माखन और दही और आचार और बाजरे की रोटी। ठाकुर बड़ी मौज से पा रहे हैं। बलिहार लागे आरोगन प्रभु रोटी, लागे आरोगन प्रभु रोटी। प्रेम भाव में भीनी मोटी, प्रेम भाव में भीनी मोटी। निरख के धन्ना भयो निहार, निरख के धन्ना भयो निहार। कृपा करी दीनो दीन दया, कृपा करी दीनो दीन दया। तोड़ दई माया की दीवार, तोड़ दई माया की दीवार। आनंद हो गया। अब 4 रोटी रखी थी मोटी मोटी, अब ठाकुर प्रकट नहीं हो रहे थे। अब प्रकट भये तो ऐसे प्रकट भये कि अब 4 रोटी खा जाना चाहते थे। जैसे नामदेव जी का दूध नहीं पिए, पिए तो पूरा दूध पी जाना चाहते थे। तब नामदेव जी ने रोका था, प्रभु आप भी भूखे तो मैं भी भूखा। आज यहां धन्ना जी ने भी भगवान को रोका। जब भगवान 2 रोटी पा लिए, आधी लस्सी पी लिए, आधा माखन उड़ा दिए, आधी मिर्च साफ कर दिए, तब हाथ पकड़ लिया धन्ना भगत ने भगवान का। अब क्या कह रहे, आधो भोजन करत ही धन्ना पकड़ो हाथ, हाथ पकड़ लिया प्रभु, मेरे लिए प्रसाद कछु छोड़ो दीनानाथ। हे मेरे ठाकुर, कहां तो पा नहीं रहे थे, माना है 2-3 दिन के भूखे हो, पर आप भूखे हो तो मैं भी तो भूखा हूं। अब आधा पाएंगे, और आपको ज्यादा भूख लगती है तो माँ से ज्यादा रोटी भोग लगवाया करूंगा, पर आज तो मैं भी भूखा हूं ना। अब नियम ये, आपका ही बचा प्रसाद पाऊंगा, तो आधा मेरे लिए भी छोड़ दो। चलो ऐसा है, 4 रोटी है, 3 आप पालो, 1 मेरे लिए छोड़ दो। पर आपको देख के तो लग रहा है कि कुछ नहीं छोड़ने वाले। आधो भोजन करत ही धन्ना पकड़ो हाथ, मेरे लिए प्रसाद कछु छोड़ो दीनानाथ।
आनंद हो गया। भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए, हाथ पीछे कर लिए और धन्ना जी से कहने लगे, बोले बिहस चराचर स्वामी, बोले बिहस चराचर स्वामी, विश्व विधाता अंतर्यामी। विश्व विधाता अंतर्यामी। क्या कहने लगे प्रभु? आज से पाऊं आधे आध, आज से पाऊं आधे आध, पुराऊं तेरे मन की साध, पुराऊं तेरे मन की साध, बसे हिय तेरे भगति आबाद। बसे हिय तेरे भगति आबाद। आनंद हो गया बंधुओं। अब भगवान ने कह दिया ठीक है, अब जो भी भोग लगाएगा आधा मेरा आधा तेरा। हाँ प्रभु ठीक। अब जो बची रोटी थी भगवान अपने हाथ से धन्ना भगत को खवा रहे। धन्य धन्य इन भक्तों का चरित्र, धन्य नामदेव, धन्य धन्ना शेष प्रसाद। धन्ना भगत जी ने पा लिया। घर वालों को खबर नहीं मंदिर में होता क्या है। माँ बाप तो यही सोचते हैं बच्चा है खिलौना खेल रहा है। अब पहले 4 रोटी, फिर 6 रोटी, अब 8 रोटी भोग लगती हैं और 4 भगवान आनंद लेते हैं, 4 धन्ना भगत पा लेते हैं। और बलिहार ये कि धन्ना भगत के सामने तो भगवान उस काली शिला से प्रकट हो जाए चिन्मय श्याम सुंदर रूप से, और घर वालों को तो यही लगे कि बालक किसी पत्थर से खेल रहा है। सेवा चलती रही, कितने दिन बीत गए। एही विध खात खिलावत गए बरस 2-4, धन्ना के पल्ले पड़ो लोक पक्ष व्यवहार। अब तो 4 बरस बीत गए, 10 बरस के लगभग धन्ना जी हो गए। अब किसान का बेटा, अकेले पुत्र। पिताजी ने कहा बेटा बड़े हो गए हो, अब खिलौने से खेलने का समय अब गया, अब कुछ अपने बाप की सहायता किया करो। आज्ञा करिए पिताजी। देखो बेटा ऐसा है कि खेती करना तो अभी तुम्हें नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। तुम ऐसा करो, घर में जो गाय हैं उनको चरा लाया करो, नहला लिया करो, बैलों को नहला दिया करो, सानी कर दिया करो गाय की, दूध काढ़ लिया करो, गैयाओं को घुमा लाया करो। घर में गौ सेवा थी। ठीक है पिताजी। अब तो धन्ना जी गैयाओं को चराने ले जाते, घुमाने ले जाते, नहलाते। अब भगवान का मन न लगे धन्ना के बिना, क्योंकि पहले तो पूरे दिन ही केवल खिलौना से ही लगे रहते थे, ठाकुर जी से लगे रहते थे और ठाकुर जी से लीला होती थी। अब आज तो जल्दी सेवा करके रोटी पवा के और गैया लेके चल पड़े। पिताजी की आज्ञा। अब 1-2 दिन तो हुआ, भगवान से सहन न हो, भगवान का मन न लगे। तब एक दिन प्रभु धन्ना जी से बोले। क्या बोले? जब धन्ना जी भोग लगाकर सेवा पूरी करके जाने लगे गौ सेवा के लिए, ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया। क्या बोले? एक दिन प्रभु धन्ना से बोले, जब तू गैयन के संग होले, तो फिर लगे घर में मेरो मन ना। लगे घर में मेरो मन ना। अरे तू तो चला जाए, हेरी हेरी कर दे, मेरो मन नहीं लगे। अरे तो कहा करूं? ठाकुर जी ने कहा एक काम कर। क्या? लगे घर में मेरो मन नाए। लगे घर में मेरो मन नाई। चलूंगो मैं हूँ जंगल माए। चलूंगो मैं हूँ
चराऊं गाय सघन तरु छाहे। चराऊं गाय सघन तरु छाहे। ठाकुर जी ने कहा मैं भी चलूंगा। धन्ना जी ने कहा प्रभु यहाँ कम से कम घर में छाया में बैठे तो हो, जंगल में कोई सुविधा नहीं होती, नंगे पांव भागना पड़ेगा, पनैया भी नहीं है आपके नाप की। अब धूप और बारिश और तूफान सब सहना पड़ता है गैयाओं के पीछे पीछे, और आपको गाय चरानी आती भी नहीं होंगी। भगवान ने कहा क्या कहा, गाय चरानी मुझे? अरे जानता नहीं मैं सबसे बड़ा गोपाल हूं, और तो सब झूठे गोपाल, असली गोपाल तो मैं ही हूं। मैंने ब्रज में बहुत गैया चराई हैं। अच्छा गाय चरानी आती है, देखना कैसी गाय चराऊंगा मैं। अच्छा तो ठीक है। धन्ना बोलो आप प्रभु जगत वंद्य जगदीश, कह प्रभु मैं मानू नहीं, चली हो विश्वास। प्रभु ठीक है आप भी चला करो, घर पे तो आपकी मेरी चोरी किसी को पता ही नहीं, चूंकि आपने कह रखा है कि घर वालों को, माँ बाप को किसी को बताना नहीं। चलो ठीक है, पर प्रभु आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप यहाँ विश्राम करो ना, जंगल में तो श्रम होगा आपको। भगवान ने कहा नहीं नहीं, किसी की रोटी ऐसे नहीं खाई जाती भैया, जिसकी रोटी खाओ उसका काम भी तो करो। तो जो काऊ की रोटी खावे, जो काऊ की रोटी खावे, तो बाको कछु टहल बजावे, तो बाको कछु टहल बजावे। प्रभु धन्ना को लिए मनाए, प्रभु धन्ना को लिए मनाए। शरावन लागे वाकी गाय, शरावन लागे बाकी गाय। रखावत कभू खेत पर जाए, रखावत कबू खेत पे जाए। आनंद हो गया बंधु। अब तो ठाकुर जी ने कहा ऐसे रोटी नहीं खाऊंगा भाई, इतने दिन से रोटी खिलाए, कुछ काम भी तो करूंगा, तेरे संग चलूंगा। अब भगवान इतना हट गया, धन्ना समझाए, नहीं समझे तो चलो। और अब तो कन्हैया धन्ना जी के साथ गऊ चराने जाने लगे। प्रभु धन्ना को लिए मनाए, चरावन लागे वाकी गाय, रखावत कभू खेत पर जाए। अब तो गैया चरावे, अब भगवान तो ऐसी गैया चराए क्या कहना, धन्ना तो देखता ही रह गया। मुझे तो खींचना पड़ता था, लाठी दिखानी पड़ती थी, हेरी हेरी, इनकी तो सुगंध से गैया चलती है, सुगंध से खिंचती है। आनंद हो गया। अब तो महाराज पूरे दिन जंगलों में ही आनंद हो रहा है, मानो ठाकुर जी को पुनः ब्रजवाली बन लीला करने का अवसर मिल गया हो, ग्वाल लीला करने का अवसर मिल गया हो, धन्ना जैसा सखा मिल गया हो। अब तो खूब मस्ती हो, कभी बछड़ाओं को नचा रहे, कभी गैयाओं के संग खेल, कभी दौड़, खूब आनंद हो रहा। और रोटी तो लेके जाते ही थे धन्ना जी, जब भूख लगती थी वहीं दोनों ठाकुर भगत पहले तो ठाकुर जी को ही पवाते थे और फिर पा लेते थे। आनंद हो गया। अब तो और कुछ समय बीत गया, खबर नहीं, और धन्ना जी की आयु 14-15 वर्ष की हो गई। दुनिया का कोई विकार उनको नहीं छुआ, कोई भेदभाव, कोई, बस क्योंकि बचपन में ही ठाकुर जी कृपा हो गई तो मन ठाकुर जी में रमण करे उनका। और 14-15 वर्ष के हो गए, घर वालों को खबर नहीं, अब काम बहुत अच्छा हो रहा था। एक दिन फिर गुरुजी आए। गुरुजी रमता जोगी थे, 8-10 बरस बीत गए, फिर गुरुजी आए। और जैसे घर में आए, माता पिता ने स्वागत किया, चरण धुलाए, पधरावनी की। गुरुजी ने पूछा धन्ना कहाँ है? महाराज वो तो गैया चराने गया है, खेत पर गया है। अच्छा, शाम तक आ जाएगा। गुरुजी विराजमान, संध्या समय
आ गए श्री धन्ना जी, प्रणाम किए, गुरुजी ने आशीर्वाद दिया और हंसकर पूछा, क्यों भाई धन्ना भगत, अब वो मेरे ठाकुर कहाँ हैं? कबहू त्रिलोचन आय के पूछ लई कुशलात, सेवा सालिग्राम की कछुक बतावहु बात। बताओ कहाँ है ठाकुर जी, दिखाओ कैसी सेवा कर रहे हो। घर वालों से भी पूछा, घर वालों ने कहा गुरुजी शुरू में तो 4-5 वर्ष ने खूब सेवा की, और फिर अब जब से गैया चराने लग गया बस सबसे तो क्या सेवा करता है इसको ही पता होगा, अब तो बैठे देखा नहीं। अब घर वालों को क्या पता, अब बैठने वाली पूजा नहीं, अब तो खेलने वाली पूजा हो रही है। गुरुजी ने पूछा, अरे धन्ना ये तेरी मैया क्या कहती है? शुरू में तो खूब सेवा की और अब तो जब से गैया चराने लग गया है ठाकुर सेवा छोड़ दी। नहीं नहीं गुरुजी, कोई ठाकुर सेवा नहीं छोड़ी। तो कहाँ है ठाकुर? अब वो यहाँ नहीं दिखाई देंगे आपको, अब तो वो मेरे साथ गाय चराते हैं। गाय चराते हैं? भगवान तेरे साथ गाय चराते हैं? हाँ गुरुजी, आप देकर गए, 3 दिन तो बहुत दुख दिया इन्होंने, शायद जान पहचान न हुई होगी। आप जितने प्रेम से सेवा करते थे वैसी थोड़ी मुझे आती होगी। 3 दिन तो रोटी भी नहीं पाई, लेकिन 3 दिन में जब मैं खूब रोया तो तीसरे दिन दया आ गई बस, और फिर तो ऐसी रोटी खानी शुरू करी कि सारी पा जाए। और तो मैंने कहा प्रभु आधी आपकी आधी मेरी। ठाकुर जी ने रोटी खाई? हाँ गुरुजी, जब तक बच्चा था 9-10 वर्ष का था तब तक घर पे, अब पिताजी की आज्ञा है गैया चराओ सेवा करो, तो ठाकुर से तो मैंने यही कहा तुम यहीं रहा करो, पर ठाकुर बोले धन्ना तेरे बिना मेरा मन नहीं लगता, तू जाएगा तो मैं भी गैया चराने जाऊंगा, मुझे गैया चरानी बहुत अच्छी आती है। और गुरुजी वास्तव में भगवान बहुत बढ़िया गैया चराते हैं, मेरा सहयोग खूब करते हैं, और देखो कुछ नहीं लेते मेरे से, बस 2 रोटी बाजरे की सवेरे 2 शाम को मक्खन के साथ पा लेते हैं। हमारे तो सब्जी भी कहीं महीने में 1-2 दिन ही बनती है, बाकी तो बस घी से रोटी लगाकर ही पा लेते हैं, कभी मिर्च से रोटी लगाकर पा लेते हैं। धन्ना भगत तो अपना भाव सुनाए जा रहे थे, पंडित जी को भरोसा नहीं हो, पंडित को प्रतीत नहीं आवे, कली में ठाकुर गाय चरावे। इस जाट के बेटे के हाथ से रोटी भी खा ली, इसके संग गाय भी चरा रहे हैं। अरे करे छोरा कैसी बकवास, हमें कैसे हो वह विश्वास, दिखायो प्रगट करी अरदास। अरे ये छोरा कैसी कैसी पागल जैसी बात कर रहा है, मुझे विश्वास नहीं होगा। अरे कहीं, अरे द्वापर में गाय चराई थी, इस कलयुग में छोड़ो, द्वापर में गैया चराते हैं ब्रज गोकुल में, वो भी केवल गोकुल में, मथुरा में नहीं, द्वारिका में नहीं। तू कहता है तेरी गाय चरा रहे, मुझे कैसे विश्वास हो? अरे गुरुजी मैं आपसे झूठ बोलूंगा, आपने तो मुझे ठाकुर दिए, इतनी कृपा की, उस दिन से तो मेरा जीवन सुख से भर गया। आप कहते हैं मुझे कैसे विश्वास हो? विश्वास क्या कैसे गुरुजी? कल आप मेरे संग चलना और तो मैं क्या आपको दिखा दूंगा गैया चराते। आज तो रुकेंगे, हाँ न रुकना होता तो भी रुकूंगा। अब तो रात को गुरुजी रुक गए, सारी रात सोच रहे हुआ क्या। बच्चे की भोली बातें, भोला भाव, विश्वास भी नहीं होता और अविश्वास भी नहीं होता। चलो कल देखूंगा क्या ये सच कह रहा है। अरे ऐसे तो गुरु शिष्य को भगवान के दर्शन कराते हैं, क्या ये मेरे शिष्य का पुत्र मुझे भगवान के दर्शन करवाएगा? अनत और गुरु जनन ने कीने शिष्य निहाल, यहाँ त्रिलोचन विप्र पे धन्या भयो दयाल।
धन्ना जी ने कहा चलना कल गुरुजी। सवेरे हुई, धन्ना भी चले, गुरुजी भी पीछे पीछे आए और उस जंगल में गुरुजी को ले गए जहां ठाकुर जी आकर के गैया चराते थे। अब ठाकुर जी तो गैया चरा रहे, धन्ना से बात कर रहे, बलिहार पे गुरु त्रिलोचन जी को, पंडित त्रिलोचन जी को दर्शन नहीं हो रहा। अब गुरुजी को ये तो लगे कि धन्ना के साथ कोई है, धन्ना किसी से बात कर रहा है, ठाकुर ठाकुर करके पर देखते नहीं, रोने लगे। धन्ना जी ने कहा देखो गुरुजी, देखो देखो कैसी गाय चरा रहे, कैसे मस्ती कर रहे, कैसे शैतानी करते हैं, देखो। गुरुजी कहें लाला मुझे तो नहीं दिखते ठाकुर, ये तो रहे, देखो वहां, अरे देखो उस बछड़े के पीछे, अरे देखो उस गैया की पीठ थपथपा रहे, अरे देखो उस पेड़ पर चढ़ गए, मुझे तो नहीं दिखते, आपको नहीं दिखते ठाकुर जी, पंडित जी को आप नहीं दिखाई देते हो। अब भगवान गैयाओं की सेवा कर रहे, नहीं दिखाई दूंगा, तेरी मेरी यारी, ये पंडित बीच में कहां से आ गए, पंडित बीच में कहां से आ गए, अरे आपको देने वाले तो यही पंडित जी हैं। अरे नहीं नहीं, उस बात को छोड़, इन पंडित जी को दर्शन नहीं होने वाले, तू मेरे साथ खेल, आनंद कर। धन्ना भगत कहते हैं प्रभु ऐसा न करो, इन्हीं पंडित जी ने तो मुझे आपके विग्रह दिए जिनसे आप प्रकट हुए, और अब आप कहते हो नहीं नहीं इनको दर्शन देने पड़ेंगे। नहीं दूंगा, क्यों नहीं देंगे? अरे बावरे, जैसा निष्कपट तेरा भाव है ऐसा निष्कपट इस पंडित का भाव नहीं है। तुझको पता नहीं इसने तुझको क्या दिया था विग्रह रूप में, इसने अपने शालिग्राम नहीं दिए थे, नदी के किनारे से पत्थर उठा लाया था वो दिए थे, वो तो तेरे भाव के कारण में प्रकट हो गया। अब तू चाहे सब पे कृपा हो तो कैसे होगा? धन्ना ने कहा प्रभु मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता इन्होंने क्या दिया था, मुझे तो यही पता इन्होंने साक्षात भगवान दिए थे। साक्षात न होते तो आप कैसे रोटी पाते, कैसे इतने बरस मेरे संग खेलते? कृपा करनी होगी मेरे लिए, मेरा मन रखने के लिए, और न की तो ठीक है, फिर आप अपनी अलग गैया चराओ, मैं अलग चला, आज से बात बिगड़ जाएगी। और जब धन्ना रूठ गए, अरे भगवान पीछे पीछे, अच्छा रुक 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 रुक, क्या चाहता है? बस यही चाहता हूं इन पंडित त्रिलोचन जी को दर्शन। और जब धन्ना जी ने वचन ले लिया बलिहार, तब बंधुओं अब तो गैया चराते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा, गैया चराते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। वे